पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अरकान आर्टिकल 370 असेंबली की में बहाली का मुद्दा उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इसका शद्दोमत से मुखालिफत करेगी, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि उनकी दो चीजों पर लाइन बिल्कुल क्लियर है। अगर एंटी नेशनल कोई बात करेगा या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात करेगा तो उस पर कड़ी मुखालिफत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो आज आपको बताएं कि दूसरा दिन है जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन का और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब पर आज बहस होगी। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी हंगामादार हो सकता है, ऐसी ही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इम्कान ये भी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली में आर्टिकल 370 की बहाली का मुद्दा उठा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर इन दोनों पार्टियों के लीडरान की तरफ से, एमएलएज की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो भारी हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि अगर आर्टिकल 370 और या 35A की बहाली को लेकर कोई मुद्दा उठाया जाएगा तो शद्दोमत से इसकी मुखालिफत भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो जम्मू कश्मीर बजट सेशन का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन ये कभी इम्कान की जाहिर किया जा रहा है कि सेशन का आज दूसरा दिन हंगामा खेज हो सकता है। जी हाँ, इस पहले दिन की अगर बात करें तो कल पहले दिन एलजी मनोज सिन्हा के खिताब से सेशन की शुरुआत हुई थी और सेशन की शुरुआत के बाद ये देखा गया कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया और जो कामकाज था और अब तक क्या कुछ कश्मीर में काम हुआ है उस पर जानकारी दी। और कल ही हमने देखा था कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए की तरफ से वॉकआउट किया गया था। चलिए रुख कर लेते हैं, राजन का हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये इस वक्त असेंबली के आसपास ही मौजूद हैं। राजन, आज दूसरा दिन है और आज ये जानकारी मिल पा रही, तफसीलात मिल पा रही है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो सकता है कि आर्टिकल 370 का मुद्दा असेंबली में उठाए, तो ऐसे में माना यह जा सकता है और आज एलजी मनोज सिन्हा के खिताब पर बहस भी होगी। तो क्या माना जाए कि आज का सेशन कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल सना, आपने सही कहा कि आज हंगामा खेज जो है, आज का जो कार्रवाई है वो रहने वाली है। इस तरह के संकेत मिले हैं क्योंकि पीडीपी के विधायक ने पहले से ही कह दिया है कि आर्टिकल 370 और जो स्पेशल स्टेटस का मुद्दा है वो आज असेंबली में उठाया जाएगा। कल उप राज्यपाल के जो है भाषण के बाद आज चर्चा होनी है। सभी जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन अंदेशा ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन, क्योंकि उन्होंने भी सवालिया निशान जो हैं लगाए हैं जो भाषण दिया गया है और ये कहा है कि उसमें कई बातें जो हैं मिसिंग हैं, जो वादे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उसका जिक्र नहीं किया गया है, जिसमें मुफ्त बिजली की बात की गई थी, सिलेंडर गैस देने की बात की गई थी, कई अन्य मुद्दे जो हैं उन्होंने कहा ये इसमें मिसिंग हैं। लेकिन इसका जो है आज कहीं ना कहीं जो निगाहें टिकी रहेंगी वो रहेंगी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक जो है इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाएं। बीजेपी किस तरह से काउंटर करेगी उसके लिए बीजेपी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज ये अंदेशा है कि आज 370 का मुद्दा उठा सकती है पीडीपी, बीजेपी किस तरह से अपनी इसको देखेगी? हम लोग तो कंस्ट्रक्टिव राजनीति करने के पक्षधर हैं। जो जैसी भाषा का प्रयोग करेगा उसे उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। बाकी यहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 370 या 35 है, ये तो बीते दिनों की बात हो गई है। उनको कुछ और दिखता नहीं, उनको तो यही शब्द अपनी विधानसभा के अंदर लोगों को थोड़ा सा बरगलाने के लिए कहने हैं, तो वो ले आएंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो समाप्त हो चुका है। वो जो आर्टिकल 370 का इश्यू जो है उसकी कोई मान्यता नहीं रही है, तो जो देखेंगे विधानसभा को लगने दीजिए। तो जो भाषण कल हुआ उसमें आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि मुफ्त बिजली सिलेंडर वो कहीं ना कहीं मिसिंग है? क्या बीजेपी को भी लगता है? ये पूरी तरह से सर मैं कह सकता हूं कि ये तो भारत सरकार का एक पुलिंदा था जो उन्होंने वहां पे पढ़कर माननीय एलजी ने बताया। सरकार की, यहाँ की लोकल सरकार की अपनी उपलब्धि जो होनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि हम लोग 12 सिलेंडर फ्री में देंगे, हम लोग मुफ्त में बिजली 200 यूनिट देंगे, हम लोग फ्री में राशन देंगे,
तो ये सारी बातें उभरनी चाहिए और विधानसभा के अंदर ये सारी बातें उभरेंगी तो आने वाले समय में देखिए क्या क्या होता है। कश्मीर में हमने देखा था कि काफी हंगामा हुआ था जब स्पेशल स्टेटस की बात उठाई गई थी। क्या आज जब अगर यदि हंगामा होता है तो बीजेपी इसको अपोज करेगी? क्या स्ट्रांगली इस पे खिलाफ आवाज उठाई जाएगी? क्योंकि कल भी 370 का प्ले कार्ड लेके जो है जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ बैठे थे धरने पे। ये तो मौके की नजाकत बताएगी साहब, समय के ऊपर हम लोग तय करेंगे। ये सब लोग विचारधारा का विषय है तो उस समय सब आपको पता चल जाएगा। हम भी अंदर बैठे होंगे, वो भी बैठे होंगे। हम तो कहेंगे कि वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें। तो जिस तरह से मार्शल्स ने पिछली दफा में देखा था वो जो दृश्य हमें दिखाई दिए थे उठा उठा के जो बाहर निकाला था, यदि इस दफा भी ऐसा कुछ हो जाता है, हंगामा होता है तो बीजेपी सब तैयारी अपनी स्ट्रेटजी भी बनाई, 2 दिन मंथन भी किया इस पे? नहीं हुआ है, वो सारी चर्चाएं हुई हैं, ये तो अभी बताने का विषय नहीं है। राजन पूरा ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जरा ये बीजेपी का स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से अपोज करने के लिए, मुखालिफत करने के लिए तैयार हैं। आप मौजूद हैं विधानसभा के पास, असेंबली सदन के पास, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और हलचल किस तरह से दिखाई दे रही है जरा बताइएगा तफसील के साथ। बिल्कुल सना, मैं इस वक्त बिल्कुल असेंबली हॉल के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहीं से सभी विधायक जो है भीतर जाएंगे। 10 बजे जो है ये असेंबली का जो सेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी और अंदेशा यही है कि जैसे ही शुरुआत होगी वैसे ही हंगामा जो है वो हो सकता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक जो है हंगामा कर सकते हैं। उससे पहले विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पे चालू है और यहाँ पे कई विधायक आ चुके हैं और जाके अपने हॉल में जो है वो बैठेंगे और सिक्योरिटी के प्रबंध आप देख सकते हैं कि काफी चाक चौबंद किए गए। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जो है यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने कुछ सैनिटाइज किया है तमाम। हम सुबह जब यहाँ पहुंचे तो हमें देखा कि जो मेटल डिटेक्टर के साथ जो है सभी चीजों को जो है चेक किया गया और यहाँ पे स्निफर डॉग जो हैं वो भी लाए गए थे और उससे पूरा सैनिटाइज किया गया। इससे पहले कि यहाँ पे जो विधानसभा का जो सत्र है उसकी आज शुरुआत हो तो उससे पहले जो है यहाँ सिक्योरिटी भी चाक चौबंद है। और जो सजावट है आपको बताऊंगा कि जो है जिस तरह से 7 साल के बाद जो है यहाँ पे विधानसभा लगी है तो ऐसे में यहाँ पे जो सजावट है यहाँ इस वक्त असेंबली हॉल की वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से फूलों के साथ की गई है और स्वागत किया गया है सभी चुने हुए विधायकों का। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है चुनी हुई जो चुनिंदा जो सरकार होती है वो सबसे पहले होती है और जिस तरह से लोगों ने खुद चुन के अपने जो है 7 साल के बाद यहाँ पे अपने विधायकों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तैयारी भेजा पूरी है। वो भी दूसरे चाहेंगे दिन के कि लिए उनके सभी मुद्दे तैयार जो हैं और ये विधानसभा असेंबली सेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं बाहर से। राजन वैद पूरी तरीके से अरकान असेंबली तो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी सख्त है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए।